ओम नमः शिवाय भक्तजनों, आपके अपने चैनल शिवा शिष्या कथा पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज सुन लेते हैं कजरी तीज की पौराणिक व रोचक कथा। तो शुरू करते हैं। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन सुहागिन महिलाएं तीज का व्रत रखती हैं, जो कि कजरी तीज कहलाता है। साल 2024 में यह पावन तीज पर्व आज गुरुवार 22 अगस्त को है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भादो मास की इस तिथि के दिन पहली बार इस व्रत को मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। यही कारण है कि इस तीज व्रत को कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं। इसकी पूजा के दौरान कजरी तीज की व्रत कथा भी सुनी जाती है। मान्यता है कि व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं कुंवारी लड़कियों को भी अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। तो आइए सुन लेते हैं कजरी तीज की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनकी हालत इतनी दयनीय थी कि जैसे तैसे वह केवल 2 वक्त का भोजन ही कर पाते थे। ऐसे में जब भाद्रपद महीने में तृतीया तिथि की कजली तीज आई, तो ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प लिया और उसने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, सुनो जी, आज मेरा तीज माता का व्रत है, आप कहीं से चने का सत्तू लेकर आ जाओ। इस पर ब्राह्मण बोला, अरे भाग्यवान, देने के लिए दाम नहीं है, मैं सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा, ये मैं नहीं जानती, चाहे चोरी करो या चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। यह बात सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया कि आखिर बिना पैसे के वह सत्तू कहाँ से लाएगा। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान पर पहुंच गया। उसने देखा कि साहूकार के साथ साथ उसके सभी नौकर भी सो रहे थे, तो वह चुपके से दुकान में घुस गया। सत्तू बनाने के लिए उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर आदि सब लेकर 1.25 किलो के बराबर तोल कर ले लिया। जब ब्राह्मण ये सब कर रहा था, तो खटपट की आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर ऐसा चिल्लाने लगे। ऐसे में साहूकार की भी नींद खुल गई। उसने ब्राह्मण को देखा और उसको पकड़ लिया। साहूकार की गिरफ्त में आए ब्राह्मण ने बहुत विनम्रता से कहा, हे साहूकार, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत किया है। मैं केवल 1.25 किलो सत्तू लेने आया था, लेकिन सत्तू न मिलने पर सत्तू बनाने की 1.25 किलो सामग्री लेकर जा रहा था। आप मेरी तलाशी लेकर देख सकते हैं। इस पर साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के सामान के अलावा कुछ नहीं मिला। ब्राह्मण ने कहा, हे साहूकार, चांद निकल आया है, ब्राह्मणी मेरा इंतजार कर रही होगी। साहूकार की आंखें भर आई। नम आंखों से साहूकार ने कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मान लूंगा। इसके बाद उसने ब्राह्मण को सत्तू, आभूषण, गहने, रुपये, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाट से विदा किया। सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति पर कजली माता की कृपा हुई। उसके दिन फिर गए और उसके अच्छे दिन आ गए। इस कथा को जो भी पढ़ता है और सुनता है, उसका कल्याण ही कल्याण होता है। इस कथा को पढ़ने वाले, सुनने वाले के साथ साथ सब लोगों के वैसे ही दिन फिरे जिस तरह से उस ब्राह्मण के दिन फिरे थे। कजली माता की कृपा सब पर बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर आएंगे आपके समक्ष ऐसी ही कोई पुरानी कथा लेकर। हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज लाइक व शेयर अवश्य करिएगा और जपते रहेंगे हर हर महादेव।